हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं दोस्तों जैकबोर्ड क्लास 10th हिंदी ऐसे 1 एग्जाम 2025-26। ठीक है दोस्तों, यानी जो आपका हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है क्लास 10th का दोस्तों, उसमें हम हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आ गया हूँ। इसलिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बनेगा। अगर वीडियो पसंद लगेगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देख लीजिए दोस्तों, क्या है क्लास 10th हिंदी ऐसे 1 एग्जाम 2025-26। ठीक है दोस्तों, इसी मंथ यानी अक्टूबर में दोस्तों इसका एग्जाम है ना। आपको हम डेट शीट भी बता दिए हैं, देख लेंगे वीडियो को। तो देख लीजिए क्वेश्चन कुछ देखते हैं सीधे हम लोग। आपका पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया है दोस्तों। उत्साह कविता के कवि कौन है। ठीक है, उत्साह जो आपका कविता है दोस्तों उसके कवि कौन है। आपके पास ऑप्शन है सूरदास, नागार्जुन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर जयशंकर प्रसाद। तो देखिए दोस्तों, उत्साह कविता के कवि जो है वो है दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पहला का। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपका है दोस्तों नेताजी का चश्मा पाठ का मुख्य पात्र कौन है। ऑप्शन ए है दोस्तों हवलदार साहब, बी है कैप्टन, सी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस और डी है लेखक स्वयं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों जो है मुख्य पात्र है नेताजी के चश्मा में, है ना। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। वाच्य के कितने भेद होते हैं। तो वाच्य के जो है दोस्तों कितने भेद होते हैं। 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं। तो वाच्य के दोस्तों 3 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन कौन दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए, है ना, उत्तर में। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 में है आपका सना सना हाथ जोड़ी यात्रा वृतांत में लेखिका ने किसका वर्णन किया है। दिल्ली का, गंगोत्री का, सिक्किम का, जयपुर का। तो क्वेश्चन 4 का हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों सिक्किम का। ठीक है, 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 5 है आपके पास आत्मकथ्य कविता की पंक्ति उसको भी ना सही फिर भी यह प्राण मैं उसको शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन है आपके पास पत्नी के लिए, जीवन के संघर्ष के लिए, माँ के लिए, मित्र के लिए। तो क्वेश्चन 5 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, जीवन के संघर्ष के लिए। ठीक है, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 को। 6 में आपका है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम की किस वस्तु पर गर्व था। उनके तप पर, उनके फरसे पर, उनके ज्ञान पर, उनके शिष्यों पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, उनके फरसे पर। ठीक है, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 को। 7 में आपका है पद परिचय देते समय हम किसका विश्लेषण करते हैं। ए में है वाक्य का, बी है वचन का, सी है शब्द का और डी है काल का। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, शब्द का। ठीक है ना, शब्द का हम लोग विश्लेषण करते हैं। क्वेश्चन 8 है आपके पास बाल गोविंद भगत की दिनचर्या कैसी थी। ए में है अस्त व्यस्त, अनुशासित और नियमित, और सी में आलस भरी और डी में यात्रा भरी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुशासित और नियमित। ठीक है ना, आगे देख लीजिए क्वेश्चन 9 क्या है आपके पास माता का अंचल पाठ के लेखक कौन है। ए में शिवपूजन सहाय, बी में यशपाल, सी में राम वृक्ष बैनपुरी और डी में वदंतानंद कौशल्याण। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, माता के आंचल के पाठ के लेखक यशपाल है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 ऑब्जेक्टिव का अंतिम क्वेश्चन। अट नहीं रही है कविता में किस ऋतु का वर्णन है। ए में है वसंत, बी में है बरसात, सी में है गर्मी और डी में शरद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, है ना, बसंत हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 10 का ए हो जाएगा। आगे देख लीजिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों। ठीक है, तो देख लीजिए 11 में क्या है साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर युमथोंग की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन संक्षेप में कीजिए। तो उत्तर है दोस्तों युमथोंग बहुत ही सुंदर जगह थी। वहाँ बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़, हरे भरे घास के मैदान, साफ नदियां और तरह तरह के रंगीन फूल थे। यह जगह बिल्कुल स्वर्ग जैसी लगती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया। 12 नंबर देख लीजिए क्या है क्वेश्चन कर्मवाच्य की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए, है ना, लिखना है दोस्तों इसमें। क्या है कर्मवाच्य की परिभाषा, जिस वाक्य में क्रिया के प्रभाव का सीधा असर कर्म पर पड़ता है और कर्ता की अपेक्षा कर्म प्रमुख होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए क्या है सीता से फल नहीं खाया जा रहा। ठीक है,
दोस्तों ये आपका कर्मवाचक का उदाहरण हो गया, ठीक है ना। इसको देख लेंगे, आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न, अभी तक हम लोग अति लघु उत्तर देखे। अब देखिए लघु उत्तर क्या है, जिसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन के चरित्र की कोई 3 विशेषताएं लिखिए, है ना। 3 क्वालिटी को लिखना है। तो उत्तर है कैप्टन के चरित्र के 3 विशेषताएं जो है ना निम्नलिखित है। पहला दोस्तों देशभक्त, है ना, पहला देशभक्त हो जाएगा। उसे नेताजी से बहुत प्यार था, वह उनकी मूर्ति पर चश्मा लगाकर अपने देश के प्रति प्यार दिखाता था, है ना। दूसरा है दोस्तों जिम्मेदार, वह अपनी छोटी सी दुकान चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। और तीसरा है हिम्मत वाला, है ना, अंधा होने के बाद भी वह हार नहीं मानता और अपना काम करता रहता है, ठीक है। तो दोस्तों ये 3 जो है विशेषता, मुख्य विशेषता थी उसकी कैप्टन का, है ना। ये हो गया। क्वेश्चन 14 देख लीजिए क्या है आपके पास। निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आए हैं हम दूर देश से, यहाँ खिलने वाले फूलों को देखने, इनकी सुगंध हवा में घुलकर मन को कर देती है मोहित। पर्वतों की ऊंचाई चोटियां हमें बुलाती है नए स्वप्न दिखाने। तो देख लीजिए क में क्या है दोस्तों, काव्यांश का उचित शीर्षक दीजिए, है ना। और ख में है आपका कवि कहाँ से आया और है और क्यों। और ग में देख लीजिए मन को मोहित करना करना से क्या तात्पर्य है। चलिए तीनों का आंसर देखते हैं। उत्तर में क का पहले देखिए शीर्षक बोला है, तो शीर्षक जो है दोस्तों प्रकृति का आकर्षण या सुंदर धारा हो जाएगा। ख में आपका बोला है कवि कहाँ से आया है और क्यों, तो कवि एक दूर देश से आया है ताकि वह यहाँ खिलने वाले सुंदर फूलों को देख सके, है ना। क्यों क्यों दोस्तों, तो सुंदर खिलने वाले फूलों को देख सके, यही बोल रहा है, ठीक है। ग में देख लीजिए मन को मोहित करना से क्या तात्पर्य है, तो देख लीजिए मन को मोहित करना का अर्थ है मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेना, मन को खुश और प्रसन्न कर देना, ठीक है दोस्तों। आपका आंसर। इसके बाद देख लीजिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, है ना, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। देख लीजिए क्या है कि आत्मकथ्य कविता में कवि जयशंकर प्रसाद ने अपने जीवन के दुख और अंतर विरोधों के किस प्रकार अभिव्यक्त किया है, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर देख लीजिए इसका क्या है। इस कविता में कवि प्रसाद ने अपने दुखी जीवन के बारे में बहुत ही दिल छूने वाले ढंग से बताया है। वे कहते हैं कि उनकी जिंदगी में इतना दुख है कि उसे सुनाने लायक कुछ खास बात ही नहीं है। उन्होंने इतना संघर्ष किया कि उनकी जान थक गई है। वे अपने दुख किसी और को सुनाकर उसे दुखी नहीं करना चाहते। उनके मन में एक उलझन है। एक तरफ तो वे चाहते हैं कि कोई उनकी पीड़ा सुने और समझे, लेकिन दूसरी तरफ वे नहीं चाहते कि उनकी बात सुनकर सामने वाला व्यक्ति उदास हो जाए। इस तरह कवि ने अपने मन के इस द्वंद्व को बहुत खूबसूरती से दिखाया, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, जो कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। आगे देख लीजिए 16 नंबर दोस्तों क्वेश्चन। क्या है कि एक औपचारिक पत्र का प्रारूप लिखिए जिसमें आप अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को हिंदी साहित्य पर एक विशेष व्याख्यान आयोजित करने का अनुरोध कर रहे हो, ठीक है। तो देख लीजिए क्या लिखेंगे इसमें दोस्तों। सबसे पहले सेवा में, है ना, सेवा में देख लीजिए प्रधानाचार्य महोदय, आपके स्कूल का नाम क्या है उसको लिख लेंगे। फिर आपके शहर का नाम ये लिख लेंगे दोस्तों, है ना, जो भी आपको लिखना है। फिर विषय, यहाँ से आपका मेन स्टार्ट होता है। विषय क्या है, तो हिंदी साहित्य पर विशेष व्याख्यान आयोजित करने के लिए अनुरोध। महोदय या फिर महाशय चलेगा, दोनों चलेगा दोस्तों, है ना, महोदय या फिर महाशय, ठीक है दोस्तों, महाशय दोनों चलेगा। क्या है कि मैं आदर पूर्वक निवेदन करना चाहता या चाहती हूँ, अगर आप लड़की हैं तो चाहती हूँ और लड़का है तो चाहता हूँ, कि हमारे विद्यालय के हिंदी विभाग की ओर से हिंदी साहित्य के महत्व को समझने के लिए एक विशेष व्याख्यान लेक्चर का आयोजन करना चाहते हैं। आगे है, इस कार्यक्रम में हम किसी जाने माने हिंदी लेखक या प्रोफेसर को बुलाना चाहते हैं जो हम छात्रों को हिंदी साहित्य की अलग अलग बातें, इसके इतिहास और आज के जमाने के साहित्य के बारे में बता सके। इससे हमारा ज्ञान बढ़ेगा और हिंदी भाषा के प्रति हमारी रुचि और भी ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया इस प्रस्ताव को मंजूरी दे ताकि हम इस कार्यक्रम की तैयारी शुरू कर सकें, ठीक है दोस्तों। ये आपका हो गया, आपका आभारी या फिर आपका आज्ञाकारी छात्र या फिर छात्रा, है ना। कक्षा जितना होगा, जैसे कक्षा 10 में तो 10 लिख लीजिएगा। रोल नंबर मान लीजिए आपका 1 है दोस्तों, 1 लिख लीजिएगा। तारीख इसके लिए जो भी तारीख है उसमें डाल दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों यही था आपका मोशंस, हम लोग देख लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों, है ना। इस भाई कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो पसंद लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नहीं होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।